नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बाय द वे, माय नेम इज एमडी एजाज अहमद। मैं फिर से लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का जो है पत्र लेखन, जो 5 नंबर का हर बार पूछता ही तो पूछता ही है। पहले शुरुआत करते हैं पत्र लेखन, जो कितने अंक का रहता है? 5 अंक का। चलिए, आप लोग का फिर से दिल खोल के स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लॉजिक एकेडमी पर। आप लोग जो नए हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो मेरा वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक होंगे। चलिए, वीडियो को देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफी कराने का निवेदन किया गया हो। बोल रहा है क्वेश्चन कि अपने प्रधान विभाग के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफी कराने का निवेदन किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपका जो कॉपी होगा, एक लाइन तो आपका क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखना, मान के चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप जाइएगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो 1 नंबर देकर यहाँ आंसर देकर पहला का देकर यहाँ सबसे नीचे क्या लिखना है? पहले लिखना है सेवा में। किसके पास लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक के पास। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, कहाँ? प्रधानाध्यापक के पास। तो पहले हम लिख दिए सेवा में। किसके पास लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक के पास। तो लिखे हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखे? पहले क्या लिखे? सेवा में। फिर एक लाइन, ये वाला लाइन तो छोड़कर उसके नीचे जस्ट में के सबसे नीचे भाग में लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और फिर इतना लिखने के बाद फिर आपको जो लाइन के नीचे आना पड़ेगा। हम तो ऐसे जनरली लिख दिए स्कूल का नाम, आपको वहाँ स्कूल का नाम ऐसे नहीं लिखना है, समझे? यहाँ स्कूल का नाम वैसे आपको नहीं लिखना है, वहाँ वैसे जनरली आप समझाने के लिए लिख दिए हैं। आपको सबसे पहले सेवा में, उसके बाद में के सबसे नीचे एक लाइन छोड़कर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्यों लिखे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय? क्वेश्चन खुद बोल रहा है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, इसलिए हम लिख दिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। हम तो जनरली यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया, आपको वहाँ बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर आपको यहाँ के क्या करना है? ऐसे ब्रैकेट धर ऐसे कर दीजिएगा दोनों साइड। यहाँ अपना जो स्कूल का नाम होगा वो लिख देना। जैसे मेरा स्कूल का नाम था राजकीय उत्क्रमित कृष्णवाड़ा, और डॉक्टर LK स्कूल, ये सब कॉलेज का नाम जो भी हो अपना अपना यहाँ लिख दीजिएगा। स्कूल का नाम लिखने के बाद सब विषय क्या है, उसके बाद सबसे नीचे श्रीमान का नीचे स्कूल का नाम लिखने के बाद सबसे उसके नीचे लिखना है विषय। विषय क्या है मेरा? देख लीजिए, यहाँ बोला गया है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफी कराने का निवेदन किया गया हो। मेरे पास जो विषय है वो है परीक्षा शुल्क माफी। विषय में क्या लिखे हैं देखिए यार बच्चों, विषय में क्या लिखे हैं? परीक्षा शुल्क माफी। इतना लिख दिए विषय। विषय में क्या लिखे? परीक्षा शुल्क माफी। विषय खुद ही, विषय क्या है? परीक्षा शुल्क माफी। यहाँ लिख दिए। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सेवा में, सेवा में, इसके बाद में के नीचे जस्ट एक लाइन छोड़कर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्यों लिखे प्रधानाध्यापक महोदय? यहाँ खुद बोल रहा है क्वेश्चन अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, इसलिए हम यहाँ पर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखना पड़ता है बच्चों। यदि नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर कट जाएगा। लिख दिए यहाँ विषय परीक्षा शुल्क माफी। चलिए, उसके बाद ये लाइन तो खाली जाएगा। फिर उसके नीचे एक लाइन फिर आएगा, ऐसे रहेगा एक लाइन रहता है ना कॉपी में, इसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद जो कॉपी होगा उस लाइन के नीचे लिखना है आपको महाशय। क्या लिखना है? महाशय। महाशय प्यारे बच्चों लिख के बाद फिर महाशय के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे क्या लिखना है? सबसे पहले तो हम करेंगे सेवा में। सेवा में एक लाइन छोड़कर फिर में के नीचे क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर क्या लिखना है? स्कूल का नाम। जनरली तो हम यहाँ पर लिख दिए स्कूल का नाम, कि आपको वहाँ एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। समझ गए आप लोग? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे।
चलिए यहाँ वहाँ नहीं लिखना है, शिवान प्रधानाध्यापक महोदय ये लिखने के बाद फिर इसके नीचे अपना स्कूल का नाम जो भी हो, राजकीय बहुआरा कृष्णवारा जो भी हो आपका जो स्कूल होगा वो नीचे अपना लिख दीजिएगा। और फिर विषय क्या, फिर विषय लिखकर फिर तीर का निशान डैश देकर विषय खोजिएगा। विषय रहता है क्या है विषय यहाँ, परीक्षा शुल्क माफी। तो विषय में लिख दिए परीक्षा शुल्क माफी, ये लाइन तो गया, ब्रैकेट से हम घेर दिए यहाँ स्कूल का नाम ये माफी, फिर एक लाइन इसको छोड़ दिए, फिर इसको विषय के एक लाइन आता है, विषय के नीचे जो एक लाइन होगा उसको भी छोड़ देना है, तब आपको पूरा नंबर 5 नंबर का 5 नंबर टीचर देगा। ऐसा लिखिएगा तो हाँ टीचर समझेगा हाँ बच्चा पढ़ता है इसलिए अच्छा से लिखा है। आप श्रीमान नहीं लगाइएगा तो आपको अच्छा लगता है, प्रधान सेवा में प्रधान महोदय ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आप यहाँ बस श्रीमान लगा दीजिएगा तो टीचर समझेगा हाँ बच्चा है पढ़ने वाला, अच्छा से लिखा है। चलिए बात करते हैं श्रीमान प्रधान महोदय के बाद स्कूल का नाम ऐसे लिख दिया, आपको लिखना नहीं है। फिर उसके बाद जो स्कूल का नाम है यहाँ पर लिख देना है आपका जस्ट नीचे। और फिर विषय क्या है, विषय मेरा है देखिए यहाँ देखिए विषय क्या है, परीक्षा शुल्क माफी। परीक्षा शुल्क माफी लिख देना है, यहाँ लिख दिए हम विषय में। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखना है, क्या लिखना है, महाशय। क्या लिखना है, महाशय। महाशय के फिर नीचे क्या लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ। क्या लिखना है, महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ। यहाँ बोला गया है अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफी कराने का निवेदन। परीक्षा शुल्क क्या, माफी। जो जिसका पिताजी का आय बहुत कम होता है, जिसका पिताजी परीक्षा देने में असमर्थ है, उसी पर हमको लिखना है। चलिए महाशय महाशय लिख दिए। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, फिर जस्ट लाइन एक लाइन, इसको ये लाइन तो पूरा गया, ये लाइन के नीचे लिखना है, इसके नीचे महाशय यह के नीचे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ। इतना तक क्लियर आया समझ में सबको। यहाँ तक आप कोई भी मान के चलिए यहाँ रहेगा शौचालय का मतलब रहेगा कराने का निवेदन, चाहे अपने पिताजी के समान लिखने का आवेदन पत्र रहेगा निवेदन कराने का, तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र, इतना तो आपको जनरली लिखना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं एक बहुत निर्धन छात्र हूँ, मतलब मैं एक बहुत गरीब छात्र हूँ। मैं एक बहुत गरीब छात्र हूँ। निर्धन क्या बोलता है, गरीब, गरीब से भी गरीब। मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, मतलब मेरे पिताजी की आय मतलब जो काम करते हैं पैसा बहुत कम है, मेरे पिताजी के पास आय बहुत कम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आय बहुत कम है, जो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। बोला है बच्चा कि मैं एक बहुत निर्धन छात्र, मैं बहुत गरीब छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, बहुत मतलब उतना काम नहीं देते हैं, पैसा जगह यहाँ काम करते बहुत कम है, जो मेरे परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। यहाँ टॉपिक को खुद बोला है परीक्षा शुल्क माफी कराने का निवेदन। यहाँ बोल दिया है मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, जो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है, मतलब नहीं दे पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा माफ कर दे। परीक्षा सॉरी बच्चों यहाँ परीक्षा शुल्क होगा, परीक्षा शुल्क माफ कर दे ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। चलिए इतना दूर आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। इतना दूर क्या है समझ गए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले लिखना है महाशय, चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सेवा में, एक लाइन छोड़ दिए, फिर उसके नीचे क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर स्कूल का नाम तो आपको वहाँ नहीं लिखना है, ऐसे जनरली आपको समझाने के लिए लिख दिए। यहाँ ब्रैकेट लिख दीजिएगा दोनों तरफ, जो आपका स्कूल का नाम है अपना लिख दीजिएगा। फिर विषय क्या है मेरा, परीक्षा शुल्क माफी, यहाँ लिख दिए हम परीक्षा शुल्क माफी। फिर उसके एक लाइन जस्ट छोड़कर क्या लिखना है, महाशय। महाशय के जस्ट लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ।
मैं एक बहुत निर्धन छात्र, मतलब मैं एक बहुत गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, जो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है, मतलब दे नहीं पाएंगे, बहुत असमर्थ है, मतलब बहुत ही गरीब है जो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। बोल रहा है बच्चा आपसे अनुरोध है यह है कि परीक्षा शुल्क माफ कर दे ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। बोल रहा है आप परीक्षा शुल्क माफ कर दे ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। आपके इस महान कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है परीक्षा शुल्क माफी कराने का निवेदन। बोल रहा है प्रधानाध्यापक को महाशय से विनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ, जो मैं एक बहुत निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, जो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा शुल्क माफ कर दे ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। फिर आपको इतना लिख देना है, तो आप उसके बाद पूरा नहीं हुआ है, अभी एक लाइन इसका रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा, जस्ट एक लाइन आपको ऐसे लिख देना है, खाली रहेगा। मैं तो ऐसी नई जगह था तो छोड़ दिए उतना। फिर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखना है उसके एक लाइन के नीचे? आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम पहले लिख दीजिए, आपका जो नाम होगा, रोहन, सोहन, मोहन, चाहे मोहम्मद इस्लाम, चाहे इस्माइल, कुछ भी होगा अपना लिख दीजिएगा। फिर रोल नंबर आपका जितना होगा 23 लाख या 24 लाख, जितना 2000 कितना होगा लिख दीजिएगा। फिर वर्ग कितना में है, आप 10th में है कि 12th में है, अपना वर्ग यहाँ लिख दीजिएगा। फिर इसके नीचे आप यहाँ दिनांक लिखिएगा। दिनांक के नीचे जो तारीख का आप एग्जाम दीजिएगा, चाहे 14 फरवरी को हो, चाहे 1 फरवरी को, इंटर का हो, चाहे मैट्रिक का हो, जो अपना यहाँ जो होगा दिनांक यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा आप। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। और अपने इस वीडियो को मतलब 2 बार देख लीजिए, 3 बार, ताकि आप जब एग्जाम देंगे 14 फरवरी चाहे 1 फरवरी को, तब आपको कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, और क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले आप लिख देना सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर उसके नीचे लिख देना स्कूल का नाम। फिर विषय क्या है? विषय परीक्षा शुल्क माफी, परीक्षा शुल्क माफी कर देना है। फिर महाशय, तो इसके नीचे लिखा सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ। मैं एक बहुत निर्धन छात्र, मतलब गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी क्या है बहुत, मतलब उतना भी नहीं कमाते हैं, जो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा शुल्क माफ कर दे ताकि मैं आगे पढ़ाई जारी रख सकूँ। आपके इस मान कार्य का सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, रोल नंबर, वर्ग, दिनांक लीजिए। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ आप लोग का यही क्लास समाप्त होता है। चलिए, आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा का जब भी मेरा चाहे इनामत सर का वीडियो अपलोड होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बच्चों आज के लिए इतना ही। चलिए, टाटा बाय बाय।